बेटा नाहिलिज्म ना एक वेपन है, उसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। बंद के मत रह जाओ डॉगमास में। ये लौंडे लपाटों के हाथ में नाहिलिज्म आ गया है। नाहिलिज्म है लाइफ इज मीनिंगलेस, हम तो डिस्पेयर में हैं, हम तो डिप्रेशन में हैं, हमको बहुत डार्क फील होता है। अरे ये प्रीच करने में भी तुम नाहिलिज्म के विरुद्ध जा रहे हो मेरे भाई। नाहिलिज्म एक प्रोसेस है। नाहिलिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑब्जेक्टिविटी को तोड़ के सब्जेक्टिविटी लाता है, पर्सपेक्टिव्स लाता है। ये एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में अगर हर एक इंसान ने सीख लिया ना, वो जिंदगी अपनी बदल सकता है। सिर्फ एक फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट या फिलोसॉफिकल आइडिया नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग आइडिया है, ये एक इंस्पिरेशनल आइडिया है। एक बार अप्लाई करके देखो, एक बार समझ के देखो। नाहिलिज्म के थ्रू हर कोई जाता है। तुम बहुत बड़े टॉपर हो, तुम्हारे बहुत नंबर आ रहे हैं या तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आ रहे हैं, तुम एक दिन अचानक फेल कर जाते हो, नहीं पढ़ पाए ठीक से या फेल कर जाते हो, तुम्हारा एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। नाहिलिस्टिक वहां पे टेंडेंसीज आ जाएंगी। ये क्या हो गया, मेरा बिलीफ सिस्टम शटर कर गया। जो मेरा बिलीफ सिस्टम था कि मैं तो पढ़ाई में अच्छा हूं, ये क्या हो गया भाई, मैं तो कम नंबर आ गए, ये कैसे हो गया। अब तुम रिवाइज करोगे अपने सारी एक्सपीरियंसेस कि नहीं भैया, मैं भी इंसान हूं, मैं भी एक लौंडा हूं, मेरे भी कम नंबर आ सकते हैं, हमेशा टॉप नंबर नहीं आएंगे, मेरे भी कम नंबर आ सकते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि एक स्किल को लेकर इतना ज्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो कि तुम्हें लगे तुमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, पर तुमने एक ऐसा इंसान देख लिया कि तुमसे 10 गुना बेहतर वो चीज कर सकता है, पड़ जाएगी। ये क्या हो गया, उससे अच्छा कैसे कर सकता है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वो भी नाहिलिस्टिक टेंडेंसी है। तो तुम चाहो ना चाहो नाहिलिज्म एग्जिस्ट करेगा लाइफ में, हर दिन एग्जिस्ट करेगा, हर घंटे एग्जिस्ट करेगा। बिलीफ सिस्टम बनेंगे टूटेंगे, बनेंगे टूटेंगे। नाहिलिज्म है तो इससे बच के कहीं नहीं जा सकते, और इसको सर पे बिठा के भी नहीं रखना है। तो ये जो बच्चों के हाथ में ये फिलॉसफी आ गई है, लौंडों के हाथ में, लौंडे लौंडियों के हाथ में, जिसका मजाक बना रहे हैं, ये बहुत पावरफुल टूल है। इसको बुद्धि से और समझदारी से इस्तेमाल करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। तो भैया नाहिलिज्म के ऊपर आज लेक्चर, बहुत दिनों बाद थोड़ी फिलॉसफी जहाँ पे अपनी होल्डिंग थोड़ी स्ट्रांग है। नाहिलिज्म के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी पे। मेनली ये हमारी चर्चा रहेगी, ये विषय रहेगा हमारा। तो थोड़ी बहुत स्लाइड पे जो मैंने पॉइंटर्स बना सकता था, मेरा अपना लेक्चर, अपनी उपज। अभी सीन ये है कि रिसेंटली कुछ कंप्लेनर्स आए हैं चैनल के ऊपर कि ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, देखने देखो, वरना सिंपल। किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है, किसी का मोहताज बनने के लिए मैंने ये चैनल नहीं बनाया है। अच्छा लग रहा है देखो, समझ में आ रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा है डिसलाइक ठोको और कट लो। यहाँ पे फालतू तनिकबाजी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, गंदगी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ऐसे ही रहूँगा आते हुए नाहिलिज्म के ऊपर। अब क्या भैया, नाहिलिज्म के ऊपर हमने एक लेक्चर पहले बनाया था जिसमें हमने समझाया था कि कैसे बिलीफ सिस्टम का ब्रेकडाउन होता है। तुम्हारा माइक्रो बिलीफ सिस्टम ब्रेकडाउन होते हैं जो एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट होते हैं। एक टूटता है पूरा, सब एक टूटता है, सब कुछ टूट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, उसको समझना, ठीक है। मैं नीचे बार बार देखता रहूँगा, इस बार नए ऑडियो डिवाइस में ऑडियो ले रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ी भसड़ बढ़ जाए। अब क्या है, किसी भी बिलीफ सिस्टम को तोड़ के तुम एक बिलीफ सिस्टम टूटा। नाहिलिज्म इज अ प्रोसेस, ठीक है। एक बिलीफ सिस्टम था, नाहिलिज्म ने उसको, यहाँ नाहिलिज्म आ गया, तोड़ा। तुम अपना न्यू बिलीफ सिस्टम, NB, न्यू बिलीफ सिस्टम बना सकते हो। ये प्रोसेस टूट गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो प्रोसेस था, ये बिलीफ सिस्टम था, ये अपने में ही एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी थी। ये ऑब्जेक्टिव था। धर्म ने कहा ये होगा तो यही होगा, पत्थर की लकीर, करोड़ों लोग निकल लिए वो करने, क्योंकि आसान है, उस पर बिलीव करना आसान है, उस पर अपना बिलीफ सिस्टम रखना आसान है। क्योंकि तुम्हें जो करना है वो आफ्टर दिस लाइफ, या कुछ अचीव करना है, खत्म होने के बाद अचीव होगा, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाद में होगा। डर ही खत्म तुम्हारा अभी के लिए, बात का डर है जो डर है। तो तुम कंफर्ट जोन को पुश ही नहीं कर पाते हो, चीज़ों की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो, वहीं पे फटके रह जाती है लोगों की, वहीं पे वो रुक जाते हैं। भाई यहाँ तो हमें ये तो करना मना है, भाई हमारे क्रिएटर ने हमें मना किया है। ये हो गया बिलीफ सिस्टम। है इंसान नहीं लिखा, इंसान ने कहा, इंसान ने क्रिएटर को, हमने क्रिएटर ने हमको मना किया है, नहीं करते, बिलीफ सिस्टम को चैलेंज ही नहीं कर रहे।
तुमने नाइलिज्म के थ्रू चैलेंज किया, अब तुम्हारा न्यू बिलीफ सिस्टम बन रहा है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी तोड़ दी, एक सब्जेक्टिव रियलिटी निकल गई। नाइलिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है भाई। डॉगमेटिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, डॉगमेटिक चीज़ें जो होती है, उसको आप चैलेंज कर रहे हो नाइलिज्म के थ्रू, चैलेंज कर रहे हो बहुत तगड़े तरीके से। तो मैं ये बोल रहा था, ये अगर मैं बार बार यहाँ देखूँ तो यहाँ ऑडियो चल रहा है, बहुत तगड़ी तरीके से चल रहा है। लेकिन बच्चों ने असल में दिक्कत ये हुई है कि ये जो वेपन है नाइलिज्म का वेपन, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है, अब नाइलिज्म क्या है, तुम्हें एक जरिया दे रहा है बिलीफ सिस्टम तोड़ने का। इस वेपन को लोगों ने बहुत नेगेटिव तरीके से ले लिया है। ये वेपन को बना लिया भैया, ये वेपन तो डिवास्टेटिंग है, ये वेपन तो खत्म कर दे। अबे तुम्हें मौका मिल रहा है भाई कुछ करने का, बाहर निकलने का, क्यूरियस होने का, क्वेस्ट पे जाने का, ये डॉगमेटिक दुनिया से बाहर निकलने का, लेकिन नहीं, बच्चों के हाथ में ये वेपन पड़ गया है। अब भैया बच्चे हैं भाई, नाइलिज्म ये होता है, नाइलिज्म हम जेंजी बनेंगे, कूल बनेंगे, तो भाई नई ट्रेंड है, ट्रेंड चल रहा है, ये बन गए कूल, खत्म, उसकी एसेंस खत्म, उसकी पावर, ये जो पावर है ना, टिक तो कोई भी लगा देता है भाई। क्रॉस करने की पावर ना, कैंसिल करने की पावर, काटने की पावर बहुत तगड़ी होती है। एक्सेप्ट तो हर कोई कर लेता है, रिजेक्ट कोई नहीं कर पाता। तुम खुद बताओ, बहुत रेयर अगर हो तो बहुत बढ़िया बात। चलते फिरते किसी ने कुछ तुमसे मांग लिया, कि मतलब मांग लिया अंदर से, तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया, तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया, तो हाँ बड़े आसानी से हो जाता है। ना करने में 2 बार सोचना पड़ता है, ना बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं क्योंकि, लेकिन ना बोल के देखो, थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मेंटल, सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये लेजिट बंदा है, ये स्ट्रेट बंदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, ले लेगा ये इंसान तुम्हारी। हाँ बोलोगे तो तुम्हें दबाया जाएगा, पीपल प्लीजर कहलाओगे, बुली किए जाओगे। यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो ये फिलॉसफी को आगे लाना, प्रतीत करना उसका असली रूप, बहुत बड़ा वेपन है नाइलिज्म। तुम्हारी ऑब्जेक्टिविटी तोड़ के एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दे रहा है। लोग रुक जा रहे हैं, लाइफ इज मीनिंगलेस, रुक गए हम नाइलिस्ट हैं, लाइफ इज मीनिंगलेस। तुम इडियट हो, तुम बहुत बड़े गधे हो अगर तुम कह रहे हो मैं एक नाइलिस्ट हूं, मैं वहां तक रुक गया। नाइलिस्ट कोई नहीं रहता, मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्योंकि तुम नाइलिज्म प्रीच कर रहे हो, तुम एक एग्जिस्टेंशियल नाइलिस्ट बन चुके हो, या फिर तुम ये कह सकते हो तुम प्रीच कर रहे हो तो तुम नाइलिज्म के फेज से बाहर आ चुके हो। नाइलिज्म एक फेज है जिसके पार इंसान पहुंचता ही पहुंचता है। पानी बर्फ में बनेगा, बर्फ पानी में बनेगा, पानी वापस वाटर वेपर में बन जाएगा, गैस में बन जाएगा, या जो भी पानी से गैस क्या वाटर वेपर में बदल जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा। पानी एक चीज में रहता नहीं है, वरना वो पानी थोड़ी कहलाएगा भाई। पानी को पानी ही रखोगे क्या? तो यहां तक जो कैपिंग है ये तुम्हारी इंटेलेक्चुअल कैपिंग, अगर तुम नाइलिस्ट कहला रहे अपने को कह रहे हो, ठीक है। अब जिन लोगों ने इस कैपिंग को तोड़ दिया उनके लिए तो बड़ा लिबरेटिंग हो गया कि भाई ठीक है, नाइलिज्म था, बिलीफ सिस्टम टूटा, अब हम खुद का मीनिंग खुद देंगे, जिंदगी को खुद का मीनिंग खुद देंगे, खुद कुछ ढूंढेंगे। लेकिन जो मैं बाकी लोगों की बात बता रहा हूं उनके लिए वो डिस्पेयर हो गया, उनके लिए वो डिप्रेशन हो गया, इख्तिलाज हो गया, हमें डिप्रेशन हो गया भाई। अबे आगे तो बढ़ो। डिप्रेशन प्रीच करने में भी तुम नाइलिज्म ब्रेक कर रहे हो कि मुझे डिप्रेशन है। नाइलिज्म प्रीच करने वाली बात ही हुई, जब तुमने प्रीच कर ही दिया तो एक ढंग का मीनिंग दो ना उसको, एक ढंग का कोई सब्जेक्टिव मीनिंग दो। लेकिन नहीं, वापस उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे जाना चाहते हैं क्योंकि ईजी होता है, क्योंकि आसान। मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं और आ चुके हैं कि मैंने अपना डॉगमेटिक एक्सपीरियंसेस तोड़े, मैं नाइलिस्टिक माइंडसेट के थ्रू गुजरा, अब मेरी फट रही है, मेरी हालत खराब हो रही है, मुझे वापस पीछे जाना है, मैं क्या करूं? अबे तुम आगे बढ़ चुके हो, पीछे क्यों जा रहे हो? क्योंकि मुश्किल है, कि संभाला नहीं जाता, तो आसान कंफर्ट जोन ढूंढते हो। तभी नाइलिज्म का तुम्हारा इन्फ्लुएंस आर्ट में आया, तुम्हारे बहुत रेडिकल मूवमेंट्स में आया, किताबों में आया, लिटरेचर में आया। नाइलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म नाइलिज्म का एक पार्ट है कि भाई हमने तोड़ दिया कंटेम्प्रेरी, या तुम्हारा ऑर्थोडॉक्स पेंटिंग का तरीका था, तोड़ के मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को। बहुत बना लिए पेड़ पौधे, जंगल, घास, पत्ती, जानवर, अब हम बनाएंगे कुछ और। अब हम सेडिस्टिक व्यू लाएंगे उसमें, हम अब अपनी फीलिंग्स पोर्ट्रे करेंगे। तो वो भी एक नाइलिस्टिक व्यू टू आर्ट एस्थेटिक्स। तो इस लेक्चर को इतना रखना था, एक थोड़ा सा मैसेज कन्वे करना था। लेक्चर आ नहीं पा रहे क्योंकि काफ़ी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, काफ़ी कुछ अलग भी हो रहा है, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस रखने से तो समझ रहे हैं, तो वो चल रहा है। तब तक के लिए किसी अगले लेक्चर में
तब तक के लिए आप भी काम पे लगी, हम भी काम पे लगते हैं। चलो भैया कट लो।